मोदी जी को जय श्री राम, मुस्लिम आर्मी जिंदाबाद, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बजरंगबली महाराज की, बजरंगबली महाराज की। आज कोटाबाग में घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ प्रचार महोत्सव के अवसर पर, और सच में ये बिल्कुल भगत जी सही कह रहे थे कि आज सूर्य भगवान ने बड़ी कृपा करी थी, क्योंकि और वैसे सूर्य भगवान मेरे ऊपर विशेष कृपा करते हैं। अभी तक मुझे याद नहीं है कि शायद कोई कार्यक्रम मेरा मौसम के कारण से कहीं पर खराब हुआ होगा या मैं उसमें जा न पाया होगा। एक दिन तो ये हमारे गजराज जी का जो चुनाव का चल रहा था, यहाँ से हम नैनीताल आ रहे थे, सरिता आ रहे थे, यहाँ पर हम जानते ये उतर ही नहीं सकता था, कहे थे वो कॉलेज में हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता, नहीं उतर सकता। और दो किस्से, एक पहले यहाँ का सुना देता हूँ, फिर बाद में वहाँ का सुना। यहाँ आने के लिए अब चूंकि उस समय दिनों का बड़ा ये था कि आज इस दिन कार्यक्रम होना है, अगले दिन दूसरी जगह होना है, लगातार 10 दिन तक कार्यक्रम लगे हुए थे। और मैं बड़ा चिंता में हो गया कि आप, मुझे लगता है कि आज नैनीताल भी नहीं हो पाएगा, हल्द्वानी भी नहीं हो पाएगा, और उसके बाद रुद्रपुर भी नहीं हो पाएगा। तीनों कार्यक्रम मेरे आज नहीं हो पाएंगे। तो मैंने कहा ये बड़ा गड़बड़ हो जाएगा और आगे के कार्यक्रम यहाँ लगना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जल्दी टाइम नहीं है, चुनाव का समय है। फिर भी मैंने उनको पायलट साहब को कहा कि आप एक बार ट्राई करिए। यहाँ ठीक है, ट्राई करिए। और नैनीताल पहुँचते पहुँचते तक बारिश ही हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर में कोहरा हट गया, बादल छट गए, बारिश रुक गई और सूरज निकल गया। एक बार और जैसा ही प्रताप जी बैठे हैं पीछे, ऐसे ही एक बार और हुआ। देवीधुरा में बगवाल थी जिस दिन, रक्षाबंधन के दिन, इस बगवाल से पिछली वाली में 2024 में। तो मैं खटीमा था, 11:30 बजे वहां से चलना था और 12 बजे पहुंचना था। तो पायलट ने कहा कि बिल्कुल भी जो है मौसम है नहीं और आज तो किसी कीमत पर वहां नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा कि अब मैया की यही इच्छा होगी, मैं 4 साल 3 साल लगातार जा चुका हूँ, तो इस साल मैया नहीं बुला रही शायद। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो चलते हैं अपने टाइम से। तो जैसे ही उसमें हेलीकॉप्टर में बैठे तो पायलट ने कहा साहब इसके बाद कहाँ जाना है, क्योंकि वहां तो उतर नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा यहाँ नहीं उतर पाएंगे, आप इसके बाद देहरादून चल देंगे। आज संयोग से यहाँ राम सिंह कैड़ा जी नहीं आए हैं। राम सिंह कैड़ा जी ने वहां मेरे लिए एक छत्र बना रखा था घंटी बड़ी चलाने के मेरे नाम से। तो मैंने कहा चलो ट्राई करो। तो जैसे ही हम रीठा साहब के आसपास पहुंचे तो मैंने पैर के जूते निकाल दिए और 2 मिनट मैया का ध्यान किया। मैंने कहा मैया शायद मैं नहीं आ पा रहा हूँ, आप ही मेरा ये जो छत्र है ये आप स्वीकार कर लेना। बस इतना ही मैंने ध्यान किया और मेरी आंख खुली तो मुझे जो है एकदम से देवीधुरा का मंदिर दिखाई देने लगा। तो मैंने कहा है तो देवीधुरा मंदिर दिखाई दे दिया बाराही मैया का। तो उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन मैंने सोचा चलो चलो आगे चलो देखते हैं। वो नीचे तो शायद नहीं होगा, लेकिन नीचे करते करते वो हवाई हेलीकॉप्टर लैंड हो गया नीचे जमीन में, और कोई भी आदमी मुझे लेने नहीं आया हुआ था, क्योंकि उनको पता था कि हम नहीं आ पाएंगे। तो इस तरह से कई बार हो जाता। तो आज भगवान सूर्य की विशेष कृपा हुई। मेरे लिए बहुत आज हर्ष का विषय है कि मैं आप सबके बीच में विश्व प्रसिद्ध घोड़ा लाइब्रेरी की जो हमारी ऊर्जावान टीम है, तो हमारी ये ऊर्जावान टीम इनके द्वारा आयोजित ये हमारे लोक संस्कृति
पुस्तकों एवं प्रकृति को समर्पित ये जो पक्षाण महोत्सव के माध्यम से इन सब लोगों ने आज आप सबके बीच में इतना बड़ा यहाँ पर उपस्थित होने का मौका दिया, ये सौभाग्य है हम लोगों का। और ये घोड़ा लाइब्रेरी, ये अनोखी घोड़ा लाइब्रेरी वास्तव में हमारे यहाँ का जिस प्रकार का भौगोलिक संरचना है, उस भौगोलिक संरचना दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी आशा की किरण है, उम्मीद है उनके लिए एक मार्ग दिखाने का काम करती है, जो दुर्गम रास्तों में, सीमित संसाधनों में और कठिन परिस्थितियों के बावजूद ज्ञान का उजाला उनके घर आंगन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। यह अनूठी पहल हमारे दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में घोड़े के माध्यम से पुस्तकों को पहुंचाने भर तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके सपनों को उड़ान देने और भविष्य को एक दिशा देने का भी बहुत बड़ा माध्यम बन रहा है। ये ज्ञान, संस्कार और सेवा का एक जीवन प्रतीक है, जो समाज के अंतिम छोर में खड़े बच्चों को शिक्षा का उजाला देने का काम कर रही है। जहां उजाला नहीं पहुंच पा रहा है, वहां भी ज्ञान का प्रकाश पहुंचाने का काम इस घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से हो रहा है। और यही कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात के कार्यक्रम में घोड़ा लाइब्रेरी से जुड़े हुए हमारे ऊर्जावान युवाओं की इस अभिनव और प्रेरणादायी पहल की विशेष रूप से उन्होंने सराहना की। और आज भी आप सब सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे प्रेरक प्रसंग हैं, ऐसे प्रेरक काम हैं जो लोग कर रहे हैं और अनवरत रूप से कई सालों से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे उत्तराखंड से जुड़े हुए अनेक ऐसे इस प्रकार के प्रेरक प्रसंगों को, हमारे यहाँ के नवाचारों को, हमारे यहाँ की मातृशक्ति के द्वारा, युवाओं के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, उन सभी को किसी न किसी माध्यम से अपनी मन की बात के कार्यक्रम से माध्यम से देश और दुनिया को बताने का काम किया है, देश और दुनिया के सामने ले जाने का काम किया है। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि घोड़ा लाइब्रेरी द्वारा पक्षाण महोत्सव के आयोजन से विद्यार्थियों को अपनी लोक संस्कृति, पुस्तकों और प्रकृति से जोड़ने का भी एक अद्वितीय प्रयास किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर हमारे बच्चों में पुस्तक संस्कृति को विकसित करने वाले इस नवाचार के लिए मेरे भाई अनुज शुभम बधानी जी तथा उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं और हृदय से इनका साधुवाद करता हूं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर जहां हम एक तरफ घोड़ा लाइब्रेरी द्वारा आयोजित इस महोत्सव में एकत्र हुए हैं, वहीं आज नैनीताल जनपद के समग्र विकास के लिए 114 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी परियोजनाएं इस क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को और अधिक अच्छा बनाने में, उनको मजबूत बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होंगी। विकास को धारा और विकास को लगातार अग्रसर करने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड इस समय सभी विकास और महिला सभी राजनीतिक जो हमारे